हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि 14 फरवरी को जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही सब प्रश्न जो है 14 फरवरी को पूछे जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी होगी। 0 और क्या है 50 के बीच में विषम संख्या। तो विषम संख्या जो है आपको 1 से चालू होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इस तरह से आप गिन लीजिएगा इसके 50 तक में, तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आएगा कितना, 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। 5, 15 क्या है, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15 और 20 का आपको लौसा निकालना है। तो 5, 15 और 20 का लौसा क्या होगा, लघुत्तम 5, 15 और 20 का लौसा 5 है, 15 है और 20 है। इसका लौसा आप निकालेंगे 5 से होगा, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। तो 5 तिहाई 15 चौका क्या होगा, 60 हो जाएगा। इसका लौसा क्या हो गया, 60 हो गया। और 5, 15 और 20 का मौसा हो जाएगा कितना, मौसा हो जाएगा कितना, मौसा हो जाएगा 5। तो इसमें क्या कह रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा कितना है, 60 है, और मौसा कितना है, 5 है। 5 से हम भाग देंगे तो 5 इकाई 5 और 5 से 12 पंचे 60, यानी 12/1 यानी 12:1 आंसर हो जाएगा। इसका 12:1 इसका आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसमें अपरिमेय जो है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है, बी भी अपरिमेय है, सी भी अपरिमेय है, डी अपरिमेय नहीं है। क्योंकि 121 का वर्गमूल जो होता है, 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। जो रूट से यह बाहर हो गया, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, 121। आगे है दो संख्याओं ए और 18 का लौसा 36 और मौसा है क्या। तो इसमें क्या होता है, संख्या का गुणनफल बराबर होता है संख्या का लौसा गुणे मौसा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है संख्या क्या क्या है। संख्या है इसमें ए और 18। ए और 18 का गुणनफल कितना के बराबर होगा, तो इसमें होगा 36 गुणे 2, यानी लौसा मौसा के बराबर होगा। तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा कितना, 36 गुना 2 बटा 18। 18 से ही कट जाएगा, 18 दूना 36, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। 2 दूना कितना हो गया, 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 हो जाएगा। आगे आते हैं, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा क्या होगा। P और Q जो है दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या P और Q है, और तो इसका मसा जो है 1 होगा, क्योंकि अलग अलग है। इसका मसा क्या होगा, 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं कि सबसे छोटी, अब क्या है, सबसे छोटी और अभाज्य संख्या और सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है।
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। और दुन्नू का क्या होगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ऑप्शन नंबर सी 8। आगे आते हैं, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें जो होगा, अभाज्य संख्या होता है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, माने या तो स्वयं से लगे नहीं तो एक से लगे। तो इसमें क्या 25 ये होगा नहीं, 16 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 29। यही अभाज्य संख्या है, यही क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ये है 3.27 उस पर रिकरिंग है। यह कौन संख्या है, तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको दशमलव उड़ाएंगे तो बटा क्या हो जाएगा, यानी आएगा बटा में आ जाएगा, तो इसलिए क्या P/Q के रूप में आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं कि 9वां क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो सम संख्या का रूप जब भी आएगा तो सम संख्या के रूप में आएगा 2m होगा। क्या होगा, 2m होगा। और 2m + 2, 2m + 4 इस ढंग से आएगा, तो ये 2m होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। आगे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न यही सब आएंगे। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि 64 का वर्गमूल जो होता है 8 होता है, अब बटा में हो जाएगा 81 का कितना है, 9, और P/Q के रूप में है, इसलिए ये क्या है, परिमेय है, यानी अपरिमेय नहीं है। तो क्या है, परिमेय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, √64/81। आगे है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो शांत होगा कौन, जिसके नीचे अभाज्य गुणनखंड करने पर उसका 2 और 5 के घात में आए। तो यहाँ देखिएगा 3/8 जो है, तो 8 को 3/8 है, तो 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, यही 2 के घात में आता है। तो यह क्या है, 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यही शांत होगा। और इसमें अगर 15 को तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 × 5, यह 5 की घात में तो है लेकिन 2 के घात में नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं 7 के हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/8। अब है 6 अब क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 है, तो इसको तोड़िए। तो नीचा को तोड़ेंगे तो 3 × 5 = 15, तो 3 से 3 × 3 और 3 दूना 6, ऊपर आ गया कितना 2 और नीचा आ गया 5, यानी नीचा हर जो है इसका 5 के घात में है, इसलिए यह जब भी होगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, 12 का क्या हो जाएगा, ए, शांत हो जाएगा यह। आगे है कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि यह डैश है। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय और अपरिमेय का अंतर, यानी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और घटे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगा अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि 4 जो है परिमेय है और √3 क्या है, अपरिमेय है। तो इसका अंतर क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें भी कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिएगा 36 में यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 का है, तो 36 का ये क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा ये 6/8, ये तो परिमेय है, इसका हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा कितना, √3 / √5,
और ये तो है -9 अब बटा ही हो जाएगा 7। तो ये सब क्या है, ये सब परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, परिमेय है। तो इसका अपरिमेय कौन होगा, यही ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा अपरिमेय। सी हो जाएगा अपरिमेय। अब आगे आते हैं, निम्न में 15वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 अभाज्य संख्या है। आगे कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। क्या होगा, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या है, अनंत जो है परिमेय संख्या हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 11 का दशमलव प्रसार डैश होता है, 11/15 का। 11/15 का दशमलव प्रसार जो होगा, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा 11/15 का दशमलव प्रसार। सॉरी देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन है 17वां में 11/15 का दशमलव प्रसार। 11/15 का दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 11 ऊपर है, नीचे को तोड़ेंगे तो 3 गुने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या 2 और 5 की घात में नहीं, 5 की घात है लेकिन 2 की घात में नहीं है, इसलिए क्या है, यह अशांत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, अशांत। ऑप्शन नंबर बी अशांत हो जाएगा। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय यानी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा ये 8 बटा क्या होगा 6, ये परिमेय हो जाएगा। इसका वर्गमूल है 9, ये परिमेय हो जाएगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 7/3 तिहाई 9, ये भी परिमेय होगा। तो इसका अपरिमेय हो जाएगा कौन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, तो √2 अब क्या है, इसमें क्या कहता है √2। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा जो होगा ना, तो वो 1 होगा। क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा जो है 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 ये गलत हो जाएगा। 4 + 1 परिमेय और अपरिमेय है, तो ये भी क्या है, गलत है। √6 ये गलत है। तो इसका अपरिमेय √2 से √2 कट जाएगा, बच जाएगा 2, यही एक परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्या अगर है तो इसका HCF 2 होगा। ऐसे उदाहरण देख के आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि एक क्रमिक संख्या 2 है सम और दूसरा क्या है 4। इसका अगर मौसा निकालते हैं तो 2 दूना कितना होगा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा, ए और बी का मौसा गुने ए और बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो मौसा और लसा जो होगा दोनों संख्या के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो इसमें संख्या एक ए है, दूसरा क्या है बी है। तो इसका गुणनफल क्या होगा, यानी गुणनफल हो जाएगा ए बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुने बी। ए गुने बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, यूक्लिड एल्गोरिथम का जो है
धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो यह जो है HCF यानी मौसा निकालने का तकनीक है। आगे आते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई है क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन इसी में दे देगा 22/7 पाई का मान, तो यह परिमेय हो जाएगा। ये क्या होगा? परिमेय, याद रखिएगा। अब कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी √3/7 यह अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यही क्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 27 में कि √3 और √5 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब कहता है आगे निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा? तो नीचे वाला को हम काट के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपने पता चल जाएगा। जैसे 3 है, ये नीचे का हम काटते हैं, अगर 160 का 160 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 से ही तोड़ देते हैं। 5 से 5 3 15, ये उतरेगा 1, 5 6 30, 3 से 3 आ गया, ये होगा नहीं। क्या है? ये नहीं हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? अब है इसमें 88 को अगर तोड़ते हैं 11 × 8 आता है, ये भी नहीं होगा। इसमें तोड़ते हैं तो 300 ये हो जाएगा 28 का, यही शायद यही होगा। रुक लीजिए, देख लेते हैं एक बार और तोड़ के। यहाँ 160 को तोड़ेंगे, 160 को अगर तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 5 से 5 3 15, 5 से हो जाएगा कितना? 5 से 5 दूना 10, 5 3 15, उतरेगा 1, 5 दूना 10, आई 32 हो जाएगा। तो 2 और 5 की घात में होगा, तो यही अभाज्य, यही शांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये तो कहीं से रुक नहीं रहा है, जा रहा है इसी लगातार। ये ऐसा जो भी है तो यह क्या होगा? आँख मूंद के लगा दीजिएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आगे आते हैं कि √3/12 क्या है? √3/12, तो देखिएगा √3 ऊपर है और 12 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, तो ऊपर आ जाएगा √3 का √3 और नीचा हो जाएगा 2√3। √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर 1 बराबर आ जाएगा 1/2, जो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? परिमेय संख्या। अब आते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 3, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर क्या होता है? अपरिमेय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी। 31 है। अब 32, अब 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि ये क्या है? तो ये भी तो जब भी काट के आएगा बटा में आ जाएगा। तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? यह कटने वाला है नहीं, बार बार जब भी आएगा तो इसका 3 3 आ जाएगा। 33 का ये क्या है? 3 3 आ जाएगा। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 1/√7, तो वो 1/√7 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ए और बी के लिए A = BQ जो आर में कौन होगा? तो इसका क्या होगा? आर का मान जो होता है
जो है जीरो, आर का मान जो है 0 और बी के बीच में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का कहता है 5√2, तो 5 2 एक अपरिमेय होगा, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। आगे आते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? ये क्या है? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है निम्न में कौन सा विजातीय है? तो विजातीय माने ये तो हो गया परिमेय है, ये क्या है? परिमेय है। ये भी क्या है? परिमेय है। और ये भी परिमेय है। तो क्या है? तो ये सब क्या होगा? नहीं होगा, ये सब सजातीय हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय है, यही होगा विजातीय, अलग है सबसे। निम्न में कौन सा परिमेय है? निम्न में कौन सा परिमेय है? तो पाई भी तो एक अपरिमेय है, √7 भी एक अपरिमेय है, यही हो जाएगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 और निचका हो जाएगा 5, यही परिमेय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं 40, निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? तो ये है परिमेय, क्या है? ये परिमेय है 3/5, 4/2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा परिमेय। तो इसमें विजातीय अलग है, तो यही अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही अलग है सबसे। इसमें कहता है 41, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा। 2 नंबर में भी आएगा तो इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 0.32, दुइये पर सिर्फ देंगे। तो इसके लिए क्या करना है? ऊपर 1 दे देना है और नीचे क्या है, यानी ऊपर रेकरिंग जिसमें नहीं है वो घटा देना है, तो ये हो जाएगा। और नीचे 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 9, और इस पर रेकरिंग नहीं है तो 0 बैठा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर 32 में से 3 घटेगा, तो ये हो जाएगा 29, और बटा हो जाएगा 90। ऊपर जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ के हम घटा दिए हैं, नीचा क्या है? रेकरिंग के बदला में 1 9 दे दिए हैं, 1 पर रेकरिंग है और इस पर नहीं है तो 1 0 बैठा दिए हैं, 29/90। यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29/90। अब कहता है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय, यही होगा। कितना हो जाएगा? 5 √5, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बड़ा डिजिट है, इतना होगा नहीं। 2 और इसके बीच में इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या कह रहा है? सही देख लीजिएगा। तो एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अच्छा, उसके बाद कहता है गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब कहता है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। राइट, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर हो जाएगा, सही यही है इसमें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n का मान कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है प्रथम, इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा क्या होगा? n हमेशा क्या होगा? 45 का, तो इसका होगा, यानी कोई नहीं इसमें होगा, हमेशा क्या होगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। आगे है 46 में क्या कह रहा है कि x के पावर n का एक गुणनफल x+1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। आगे है संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा? कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होगा। तो ये हो जाएगा शांत, क्योंकि ये भी जब 343 को जब तोड़ेंगे आप 343 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 के पावर 3 और 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा कितना? 1 और नीचे 2 और 5 की घात में है तो शांत यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब इस सीरीज का हम दो क्वेश्चन और पढ़ेंगे। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 में से प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या यही होगा 3600। अच्छा, अब आते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़ इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी 80। टाइम नहीं है इसलिए हम इसको बना नहीं पाए हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद ही नहीं, यदि इसको आप कर लेते हैं तो हूबहू यही सब प्रश्न जो है 14 फरवरी को आपको देखने को मिलेंगे। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।